नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करेंगे हरियाणा की झज्जर जिले के अंतर्गत आने वाली बहादुरगढ़ विधानसभा सीट के बारे में। और इस सीट के बारे में बात करने का सिलसिला हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो सीट है ये भारत की राजधानी दिल्ली के करीब लगती है। बॉर्डर है यहाँ पर बहादुरगढ़ का और यहाँ पर दिल्ली का, जिसके चलते यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसकी समस्याएं तो रहती हैं, साथ ही साथ यहाँ की जो राजनीति है वो भी बड़ी उतार चढ़ाव भरी रहती है। हाल ही में कुछ समय पहले, तकरीबन 1 साल के आसपास समय हुआ है, जब यहाँ पर इनेलो पार्टी के बड़े नेता नफे सिंह राठी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक हादसे की वजह से हरियाणा के इस विधानसभा सीट पर जो राजनीति थी वो लगातार एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़े प्रभावी, बड़े पुरजोर तरीके से यहाँ पर अचानक बदली। और उसके बाद इस विधानसभा सीट पर अब की बार जो इनेलो पार्टी है उसकी तरफ से जो प्रत्याशी है उसके नाम की घोषणा को लेकर सभी लोग टकटकी लगाकर बैठे हुए कि यहाँ से किसको टिकट दी जाएगी। क्या नफे सिंह राठी के परिवार से कोई यहाँ पर चुनावी मैदान में होगा। साथ ही यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर सभी समीकरणों को साधते, क्योंकि यहाँ पर जो शहरी इलाका है यहाँ पर व्यापारी लोग ज्यादा रहते हैं, तो उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनके जो मांग है उनकी पूर्ति के अनुसार जो भी यहाँ पर स्ट्रीक बैठेगा उसको सभी पार्टियों की तरफ से कैंडिडेट बनाया जाएगा। और सबसे ज्यादा नजर यहाँ पर नफे सिंह राठी के परिवार पर है, क्योंकि वो बड़े नेता रहे थे यहाँ पर इनेलो पार्टी के, और उनका जो जनाधार है वो आज भी वहां पर बरकरार है। और जब नफे सिंह राठी जी की हत्या यहाँ पर हुई थी तो उसके बाद जो आक्रोश था यहाँ की जनता में वो यहाँ पर बड़े एक तरह से हम कह सकते हैं बड़े स्तर पर देखने को मिला। बहादुरगढ़ में काफी बार जाम की स्थिति पैदा की गई। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी नफे सिंह राठी जी की हत्या को यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। और उसके बाद यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम विधानसभा चुनाव की, कि यहाँ पर अगर नफे सिंह राठी जी के परिवार से किसी टिकट दिया जाता है तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम वो वहां पर अच्छे खासे वोट बैंक या फिर अच्छे खासे समीकरणों के आधार पर वो यहाँ से राजनीति साध सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर कौन कौन से नेता होंगे उसके बारे में जरूर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से, तो बीजेपी पार्टी की तरफ से एक तरह से यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो वैसे तो बादल से चुनाव लड़ने के लिए उनका संभावितों की सूची में नाम सबसे ऊपर है, लेकिन इस बात का भी जिक्र सामने आया था कि वो बहादुरगढ़ से भी अपना जो चुनावी अभियान है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो तरह से उनकी जो रणनीतियां हैं बीजेपी पार्टी की वो ज्यादा सुचारू रूप से वो चला पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर उनके लिए एक जो नया क्षेत्र होगा उसके आधार पर भी वो अपनी राजनीति यहाँ से साधने की कोशिश कर सकते हैं। तो वही अगर हम बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता की, तो कांग्रेस यहाँ पर 2019 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र जून ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था और 55,825 वोट, यानी कि उनका जो टोटल वोट परसेंटेज शेयर था वो 40% के आसपास रहा और उन्होंने इस सीट को जीतकर कांग्रेस की झोली में डाल दिया। अगर हम बात करें राजेंद्र जून की, तो उन्होंने 2009 का विधानसभा चुनाव यहाँ से जीता था। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर जब 2019 में जो बीजेपी पार्टी के नरेश कौशिक जी थे उनको चुनाव में हराया था, तो यहाँ पर नरेश कौशिक जी को 40,033 वोट मिले थे, यानी कि उनको 29% के आसपास जो वोटिंग शेयर था वो यहाँ से प्राप्त हुआ। वहीं यहाँ पर नरेश कौशिक जी 2014 में इस विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। और नफे सिंह राठी जी का एंगल भी इस बार यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। और कहा जा रहा है लगातार कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस सिटी में यहाँ पर जो शहरी इलाका होने के साथ साथ यहाँ के जो लोगों की एक तरह से जो बौद्धिक क्षमता है या फिर खुद के जो लोकल के मुद्दे हैं उसके आधार पर यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक यहाँ पर वो नेता साध पाएगा जो उनको डायरेक्ट यहाँ पर एक तरह से प्रभावित करता है अपनी छवि से, अपने कामों से या फिर अपने रुतबे से। तो ऐसे नेता को यहाँ के लोग चुनेंगे और ऐसा बार बार यहाँ के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। और यहाँ पर अगर हम बात करें राजेंद्र जून की, तो यहाँ पर बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के और लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते रहे हैं। और इसका एक अंश देखने को मिला था यहाँ पर लोकसभा चुनाव में, जब रोहतक की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर बहादुरगढ़ इसी के अंडर में आता है और वहां से कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा जनसमर्थन मिला था। वहीं यहाँ पर जब बात करें हम 2014 के लोकसभा चुनाव की, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था, तो बड़ा वोट बैंक वो यहाँ से बहादुरगढ़ से नहीं ले पाए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जब यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था तो वो बहादुरगढ़ की इस विधानसभा सीट से ज्यादा कोई बड़ा वोट बैंक नहीं ले पाए थे और उसके कारण यहाँ पर उनको हार का सामना करना ही पड़ा था इस लोकसभा सीट पर। लेकिन अब की बार 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बहादुरगढ़ की विधानसभा सीट से अच्छे खासे वोट मिले और रोहतक की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर उन्होंने जीत अर्जित करके पूरी लोकसभा सीट पर अपने जीत का परचम लहराया। और यहाँ पर अगर हम बात करें एक और चीज की, तो यहाँ पर जो कास्टिज्म के समीकरण है उसके आधार पर कोई ज्यादा बड़ी राजनीति यहाँ पर नहीं साधने का एक तरह से हम कह सकते हैं कि बात सामने नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग व्यापारी हैं
और व्यापारियों को क्या चाहिए, उनको चाहिए अपना काम रोजगार वो स्थायी तरीके से चला सके। क्योंकि कुछ समय पहले जब यहाँ पर किसान आंदोलन की जो आहट थी वो सुनाई दी थी, तो हरियाणा सरकार ने यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया था और यहाँ के व्यापारी एक तरह से धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की थी, पोस्टर लगाकर बकायदा यहाँ पर रैली निकालकर, किसान भाइयों आप यहाँ पर प्रोटेस्ट मत कीजिए, हमारा रोजगार छिन जाएगा। तो इस तरह की जो यहाँ पर बॉन्डिंग थी, उसके बाद किसानों ने ज्यादा कुछ यहाँ पर प्रभावी तरीके से यहाँ पर कुछ अपनी जो कार्य प्रणाली थी उसको नहीं दिखाया, और उसके चलते यहाँ का जो हम कह सकते हैं प्रबुद्ध जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में एक तरह से मतलब इनडायरेक्टली था। और अब की बार यहाँ पे चुनाव में भी उसका प्रभाव दिखा, 2024 लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी पार्टियों के ऊपर होगी, वो कैंडिडेट किसको चुनेंगी, और उस कैंडिडेट के ऊपर भी यहाँ पर सबसे ज्यादा डिपेंड होगा कि वो यहाँ के लोगों को किस तरह से कन्विंस कर पाएगा। हालांकि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि बहादुरगढ़ की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर कौन सी पार्टी का कौन सा नेता अब की बार आपको बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।